कार्बन एंड कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड में नाउ पार्ट 3 में आज आप पढ़ेंगे जो टॉपिक है आपका नाम दैट इज ए ग्रेफाइट। आपको क्लियर याद होगा कि जब हमने एरोट्रोप्स ऑफ कार्बन और देयर प्रॉपर्टीज आपका बोला था, तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, याद रखिएगा। दिस इज जिसमें से डायमंड आपने सैटरडे को कंप्लीट कर लिया था। नॉन क्रिस्टल फॉर्म या आपका जो एमॉर्फस फॉर्म होते उनमें कोल, लैंप ब्लैक और चारकोल आता है, क्योंकि इनका धुआं कहिए या इनका जो आप देखते हैं आउटपुट वो ब्लैक कलर ही होता है। नाउ देखो अब आपका नाम इसके जो ग्रेफाइट की बेसिकली आपका नाम जो जनरल प्रॉपर्टीज की आप बात करते हैं तो आपके पेंसिल वगैरह में आपने देखा होगा तो ना इट इज कौन सा कलर होता है? ग्रेस। आपका नाम देखो दिस इज ग्रेस ब्लैक। नाउ देखो दिस इज द, और आपका आर पार देखा नहीं जाता है जिससे, तो उसको आपका नाम दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑपेक सब्सटेंस भी आपका नाम दिस इज नोन एज। तो नाउ तो पहला आपका ग्रेफाइट आपका नाम इट इज ए ग्रीनिश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस आपका होता है। नाउ सेकेंड इट इज लाइटर देन डायमंड। डायमंड आपका भारी होता है जबकि उससे हल्का होता है। नाउ फिर आपका सॉफ्ट, आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम बहुत आपका सॉफ्ट है, और आपका ना एंड अगर आप पेंसिल ये लीड पे आपका रखते हैं तो ये आपको स्लीपरी भी आपका नाम टू टच, अब जब आप इसको करेंगे तो आपका स्लीपरी टच आपका देगा आपका नाम देखो ऐसे। इसके बाद थर्ड इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का आपका अच्छा कंडक्टर है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट याद रखिएगा, बट बैड कंडक्टर ऑफ आपका हीट है, याद रखिएगा हीट का बैड। और वही ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, अगर आप इसको हीट करेंगे, स्ट्रांग हीटिंग करेंगे तो ना बिल्कुल डायमंड की तरह इट गिव्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड अपना, समझ रहे हैं? इट बर्न्स टू गिव भी आप लिख सकते हैं तो ना इट बर्न्स टू गिव भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया आपका नाम देखो 10,000। अब इसके बनावट की स्ट्रक्चर की आपकी बात कर रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज। कौन सा सैंपल पेपर छाप दे रहे हैं? सीबीएसई का ऑफिशियल उसको छाप के दे रहे हैं। वाह, तो फिर और आगे जाकर के अब जब बाई दी वे बच्चा इस समय अगर 100 ले आए और आगे जाकर के पास भी ना हो तब क्या होगा? मूर्ख तो मतलब हर जगह मूर्ख ही बैठे हुए, मेरे को नहीं लगता कि आपका नाम देखो। एनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की आप बात करेंगे तो स्ट्रक्चर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। डायमंड से आपका नाम बहुत ज़्यादा आपका नाम तो नाम the structure of graphite is, आज मेहनत कौन करना चाह रहा है? अगर आप लोगों के स्कूल टीचर मेहनत करना चाहते तो आज यहाँ तक सीबीएसई को ये करना ही नहीं पड़ता। इंटरनल असेसमेंट वगैरह सब उन्हीं लोगों का तो कया धरा है, तनख्वाह सबको चाहिए, मेहनत किसी को करना नहीं।
द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम आपका नाउ दिस इज द तो ग्रेफाइट क्रिस्टल now this consists of now this is the layers of carbon atom ये कार्बन है दिस द कार्बन एटम्स और आप इसको ना पे ये भी कह सकते हैं आपका सीट ऑफ कार्बन एटम्स ये आपका देखो ना ये है सीट ऑफ कार्बन एटम्स भी आप कह सकते हैं यानी कि इसका मतलब आपका क्या हो गया कि ईच नाउ दिस इज ईच कार्बन एटम इज joined each carbon atom is joined with now 3 other carbon atoms और उसमें कितनों के साथ जुड़ता था डायमंड का जरा याद करेगा 4 याद है नहीं है खाली पढ़ाई नहीं घर जा करके अब आप कहेंगे सर बहुत आजकल पेपर चल रहे हैं ये चल रहे हैं तो ना देखो 10,000 एनी हाउ आपका ना देखो 10,000 3 अदर एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स टू स्ट्रॉन्ग आपका इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म फ्लैट याद रखिएगा दिस इज द ये फ्लैट हेक्सागन रिंग्स हेक्सागोनल इसमें आपका रिंग्स बनती है हाउएवर द जो फोर्थ वाला आपका होता है फोर्थ एटम या फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन प्रत्येक कार्बन का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है आपका नाम देखो दिस इज द ये इज फ्री कार्बन एटम इज फ्री ये आपका हमेशा फ्री रहता है आपका नाम देखो विच मेक्स इट यही आपका नाम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसके कारण आपका गुड कंडक्टर ऑफ आपका नाम इलेक्ट्रिसिटी होता है द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम जो कार्बन एटम्स के जो आपका वेरियस लेयर्स होते हैं इन ग्रेफाइट हेल्ड टुगेदर एक दूसरे को बांध करके रखते हैं यहां देखो बांध करके रखते हैं बाय वीक बताया किसी ने आपको वीक क्या नहीं वेंडर बताया वॉल्स ये नहीं बताया फोर्सेस शायद बताया होगा सो दीज कैन स्लाइड ओवर वन है इसी के कारण दीज कैन स्लाइड आपका ओवर एन अनदर एक दूसरे के ऊपर इसी के कारण आपका ये स्लाइड करते हैं अब आपका नाम देखो दिस इज इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने क्या कहा हेक्सागन कहीं पे देखो हेक्सागनल आपने लिखा हुआ था आपका नाम देखो दिस तो इसका मतलब ये आपका हो गया सर क्लियर हो गया इसके बाद ये देखो ठीक छो हो गया क्लियर है तो ये आपका नाम तो ये वेंडरवॉल फोर्सेस के कारण जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर आराम से आपका क्या कर सकते हैं स्लाइड कर सकते हैं ये याद रखिएगा आपका नाम अभी ये नीचे को भी आप बना सकते हैं इसको ऐसा नहीं है जैसे ये नीचे की तरफ को आप बना सकते हैं इसको नीचे की तरफ आप बना सकते हैं इसको नीचे की तरफ बना सकते हैं आपका नाम देखो फिर ये जैसे आपने ये बनाया आपका देखो ये आया आपका देखो फिर इसको यहाँ ऐसे बना दिया देखो आपका ठीक है ये आपका ऐसे बन जाएगा ये आपका ऐसे बन जाएगा ये आपका देखो ना जैसे ये ऐसे बन जाएगा ये आपका ये ऐसे बन जाएगा
ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, देखो अपन, और ये जो ऊपर से आ रहा है ये इसी के साथ ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज जॉइंट ओनली विथ 3 आपका नाम देखो ऐसे आपके बनते हैं आपका नाम, तो 1 2 3 आपका ऐसे बनेंगे। वीक फोर्सेस होल्ड द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम टुगेदर, इसी के साथ है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इसमें आपका क्या करते हैं एग्जिस्ट करता है बिटवीन द कार्बन एटम्स आपका ना, और फ्लैट लेयर्स आपके जो होते हैं ये जो आप देखते हैं ये इसी को आपका ना दिस इज कॉल्ड द फ्लैट लेयर्स आपका नाम ऑफ कार्बन एटम्स कहते हैं आपका नाम, ये वाला भी, ये भी आपका फ्लैट लेयर हुआ, फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये भी आपका देखो इज इट क्लियर। यहाँ पे जो इनके साथ ये जो बाउंडेशन आप देखते हैं ये आपका नाम देखो दिस, तो यही आपका नाम दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन आपका नाम दो कार्बन एटम्स आपका इन लेयर, ये जो लेयर में आप देखते हैं ये आपका ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस इन, इसके साथ ये आपका देख रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर से आपका ये देख रहे हैं तो ये आपका क्या करते हैं ये जैसे ये आपका जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या करते हैं दिस इज द ये वीक फोर्स आपने जो बोला हेल्ड टुगेदर विद वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आप कहते हैं, तो वीक फोर्सेस होल्ड आपका नाम द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स टुगेदर, ऐसे होता सर। तो ये आपका क्या होता है ड्यू टू द सीट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट इज कंपेरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंसेस आपका हो जाता है आपका नाम देखो, तो इसका जो ड्यू टू सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट आपका जो कहते हैं विच मेक्स इट यूजफुल फॉर द ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मैकेनिकल पार्ट्स के लिए भी आपका बनाता है आपका नाम। ग्रेफाइट आपने क्या बोला इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ आपका नाम इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब आपका क्या होगा जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं नाउ इन ए ग्रेफाइट किस ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट विद ओनली 3 कार्बन एटम्स के साथ आपका होता है बाय कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपका नाम देखो दिस इज, तो 10 ओनली, तब इसका मतलब आपका क्या होगा कि जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपका नाम देखो दिस इज द वो ईच कार्बन विल बी फ्री टू मूव, और जब वो फ्री टू मूव हो जाएगा तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री मूविंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट क्रिस्टल इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इज इट क्लियर। तो ये आपका इसमें ऐसे था इंग्लिश का ही पाइप था, तो अब हिंदी का तो उसका भी सही कैसे होगा। नहीं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों को खाली पास करके आगे भेजना हुआ, यही हुआ बच्चे रट के आ जाएगा, बच्चे रट के आ जा रहे हैं और सैंपल पेपर्स को और एग्जाम दे दे रहे हैं, माँ बाप खुश हो जा रहे हैं मेरे बच्चे के। अगर बाई दी वे सपोज सीबीएसई ने थोड़ा सा टफ पेपर अगर फाइनल में दे दिया सबकी बत्ती बंद हो जाएगी, और करना चाहिए सीबीएसई को। ये क्या मतलब हुआ कि सीबीएसई ने अपना जो है पेपर में उसी में पूरे इनको आपने मिलाया किसी दूसरे स्कूल्स के साथ, मिलाओ जरा देखो तो सही। कुछ नहीं करना है, इस हिंदुस्तान को निकम्मा बनाना है, बच्चों से लेकर के आदमी को करे तो कुछ कर मत, तेरे को 2-4 रोटी खाने को तो हम दे ही दे रहे हैं। इंडस्ट्रीज को आप डेवलप नहीं कर रहे, एजुकेशन में आप ग्रोथ नहीं ला रहे, एजुकेशन के खाली प्री बोर्ड करके बच्चे को टेंशन दे रहे हो, फिर और क्या कर रहे हो। सैंपल पेपर क्या खाक सैंपल पेपर होगा पढ़न यार। जब हम पिछली बार का कार्बन कंपाउंड्स को जरा आप मेरा देख लीजिएगा, उसमें और आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कितना अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क पड़ेगा आपका नाम। वो 100 पन्नों में पढ़ाया हुआ है, ये 34 पन्ने भी नहीं पढ़ा पाऊंगा इसमें। तो यही सबसे बड़ी बात है, माँ बाप की कमी। धरने पे बैठ जाते ना माँ बाप कि आप क्या पढ़ा रहे हो करके, तो अपने अभी पता लग जाता। यूजेस इसका यूज अभी मैंने कहा था कि इट इज यूज्ड एज ए पाउडर lubricants, आपका नाम देखो दिस इज द lubricants, आपका नाम फॉर द पार्ट ऑफ मशीनरी। फ्रिक्शन लेस करने के लिए आपका नाम बेसिकली आपका नाम देखो दिस, नहीं तो टकराएंगे हैं? क्यों बैरन के बीच में बॉल बेयरिंग, हाँ बॉल बेयरिंग में ये जो आपका नाम ये दूसरा होता है वो
ग्रीस होती है उसमें सर। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बंदा ग्रीस इसी से तो है। ग्रीस और मोबिल। हाँ, आपका नाम देखो दिस। दूसरा शटर वगैरह में भी आप लुब्रिकेंट्स को आपका यूज कर सकते हैं। आपका नाम देखो दिस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल्स। सेल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये ELE, हाँ ELE CTRODES, इलेक्ट्रोड्स लिखा हुआ आपका नाम। दूसरा थर्ड, इट इज यूज टू मेक पेंसिल लेड्स। आपका पेंसिल लेड आपका बनाई जाती है। आपका नाम देखो, एज इट कैन मेक पेपर ब्लैक। इसमें भी आपका इसका यूज किया जाता है। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड, इसीलिए इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लैक लीड, या और इसका दूसरा नाम भी है, पता है? प्लम्बेगो। PLUMBAGO, प्लम्बेगो भी इसको कहते हैं, ब्लैक लीड को आपका नाम देखो। उसके बाद इट कैन withstand high temperature, so it is used for making, कितना आपको पता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्रूसिबल्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टू मेल्ट, जिसमें आपका ना सब्सटेंसेस, जिनमें आपका सब्सटेंसेस को पिघलाया जाता है विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, एंड टाइल्स आपका देखो ना, दिस ऑन द नोज कोन ऑफ स्पेस शटल की जो नोज कोन होती है उसमें भी आपका नाम टाइल्स वगैरह को लगाने के लिए आपका नाम इसका यूज किया जाता है, क्योंकि देखो विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, आपने इसको बोल दिया। तो ये आपका नाम ग्रेफाइट के बारे में एक छोटा सा, ये जो थर्ड हमारे टाइम पे नहीं था, थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, आप लोगों के टाइम पे ये आ गया है नाम, जिसको आपका फ्लोरीन आप कहते हैं। आपका नाम देखो, तो ये आपका नाम, these are recently discovered allotropes of carbon। ये आपका नाम देखो, फॉर्म्स आपका नाम एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक लिख देता हूं, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आपका नाम देखो, विच वेर प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय H.W. क्रोटो। आपका नाम देखो, सैमेले, S आपका MALLEY, सैमेले, M है, याद रखिएगा, दिस इज द, एंड रॉबर्ट आपका नाम देखो, दिस इज द कर्ट। इन तीनों ने मिलकर के आपका नाम देखो, बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम के एक्शन से इनको प्राप्त किया था ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट, मतलब बेस इसका भी आपका ग्रेफाइट ही है। आपका नाम देखो, दिस इज द, तो मोस्ट कॉमनली जो आप इसको
इसका नोन है आपका नाम, क्या कहते हैं इसको? फ्लोरीन, ठीक है ना? दिस फ्लोरीन, दिस द फ्लोरीन कंटेन्स कार्बन, यानी कि कहने का मतलब 60 कार्बन एटम्स। इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं विद स्मॉलर, विथ याद रखिएगा, विद स्मॉलर पोर्शन ऑफ C70 and traces of compound containing even up to 370 कार्बन एटम। अब आपका लगा लीजिएगा, आपका नाम देखो 10 ये है। तो जो आप C60 आपका, जिसको आपने फ्लोरीन आपने बोला, आपका नाम देखो दिस इज वाज नेम BUC के बक, MINSTER, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन ये आर है, FULLERENE है, दिस इज द फ्लोरीन। आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट जिसका नाम बकमिनिस्टर फ्लोर था। क्या था? फ्यूलर, ये इसका नाम, ये था आपका नाम देखो, इनका नाम इसका नहीं कहेंगे, बाप रे बाप, सॉरी, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स, इनका जो स्ट्रक्चर जो मिलता हुआ था विद द फ्रेमवर्क ऑफ डोम शेप्ड आपका हॉल्स, डिजाइंड बाय, जो फ्यूलर सर ने जो डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट थे, तो डोम शेप जो हॉल्स डिजाइन किए थे आपका देखा, फॉर आ लार्ज आपका नाम देखो दिस इंटरनेशनल, जिसमें आपका नाम इंटरनेशनल आपका नाम एग्जीबिशन होती थी, उसके लिए जो उसका डोम शेप उन्होंने हॉल्स बनाया था, उसके फ्रेम वर्क से आपका नाम ये रिजेंबल करता था, यानी कि फुटबॉल का, आगे आप देखेंगे तो फुटबॉल का शेप। सर ये जितने भी आपके प्रैक्टिकल है, ये खाली ये ढकोसले हैं, चोचले हैं, कुछ नहीं है। सबको पता है कि बच्चे की कितनी औकात है, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। अभी मैं बाहर थोड़ी देर पहले खड़ा था तो यही बात हो रही थी, चेन्नई के से आए पेरेंट्स कहते हमारे यहाँ तो तुरंत है, जो ट्यूशन पढ़ाता उसको तो स्कूल से ही बाहर किक आउट कर देते। आपके यहाँ पता नहीं क्यों नहीं है, क्या कहें। उंगली करने की आदत है CBSE को भी, आपके स्कूल वालों को कोई नहीं होते, सब जितने भी मेन पेपर्स होते हैं सब आपका मार्च में जाकर के होते हैं। उंगली करने की आदत हो गई उनको, बस हमें बनाओ ना, तभी तो मैं कह रहा ऐसे ऐसे गधों को अपने मिनिस्टर्स बना रखे हैं एजुकेशन की, जिनका पढ़ने से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा ही होगा इस हिंदुस्तान में। जनरल प्रॉपर्टीज फर्स्ट, दीज आर डार्क सॉलिड्स इन रूम टेम्परेचर में, ये डार्क सॉलिड्स दिखते हैं आपका नाम देखो, दिस इज आर नाइदर। आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि नाम, ये जो आपके नाम जो बकमिनिस्टर फ्लोरीन है आपका नाम देखो, दिस इज द, दीज आर नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, ना तो ज्यादा हार्ड होते हैं और ना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसका मतलब ग्रेफाइट और डायमंड के बीच के हो गए। इज इट क्लियर आपका नाम देखो। थर्ड, दीज आर द प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन।
ये कार्बन की बिल्कुल प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज और सरफेस बॉन्ड के कारण ये आपका प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है आपका, ना देखो एंड बिल्कुल ऑन बर्निंग, जैसे ग्रेफाइट को आप आपका जलाते हैं, आपका डायमंड को आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ना आपकी बनती है आपका, ना देखो, ऑन बर्निंग दीज प्रोड्यूस ओनली, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड को आपका प्रोड्यूस करती है आपका ना, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन की जो दूसरी प्रॉपर्टीज है अदर आर स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, और ये भी अब आपका नाम ये इन्वेस्टिगेटेड की गई है। अब इसके आपका नाम देखो, दिस सॉरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप आते हैं, जो फ्लोरीन है आपका नाम, जिसको आपका C60 आप कहने लगे हैं आपका नाम, देखो दिस इज ऐसा, ये आपका फुटबॉल शेप्ड आपका नाम स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा आपका नाम, इन विच 60 कार्बन atoms are arranged in interlocking hexagonal and pentagonal rings of carbon atoms आपका देखो ना, तो 1 कार्बन 60 आपका नाम मॉलिक्यूल कंटेन 20 हेक्सागन्स, इसमें 20 हेक्सागन होते हैं एंड 12 पेंटागन होते हैं आपका नाम देखो ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप लगा लीजिएगा, C60 में 20 आपका हेक्सागन्स होते हैं और 12 आपका पेंटागन्स होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका जो बिल्कुल इंटरलॉकिंग आपका हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स आपकी होती है, याद रखिएगा आपका नाम। इसका होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग जैसे आपने क्या बोला, ये आपका नाम, ये आपका हुआ आपका देखो दिस ना, आप हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं, इसका होता ग्रेफाइट से ही आपका ये कार्बन एटम्स आपका नाम, ये आपके होंगे आपका नाम देखो इसी में, इज इट क्लियर? इसके साथ ही साथ इसी में आप आते हैं आपका नाम देखो दिस इधर, ये आपका हो गया, ये आपका देखो ये दिस इज आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे आपका आ जाता है देखो ना, फिर ये नीचे ऐसे, मतलब ये कुल मिला करके आपकी इसकी इंटरलॉकिंग फुटबॉल शेप में आपकी होती है। अब पूरा बनाने में तो फिर पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा बनाने से बढ़िया मैं आपको इसमें ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब इतना बनाने में मेरा जो है 15 मिनट हो जाएगा, और तुम्हें शॉर्टकट पढ़ना चाह रहे हो, हैं? नहीं नहीं, आप नहीं चाह रहे हैं, अब आपके साथ की लड़कियां तो चाह रही हैं ना, आपका देखो ना। अब यूजेस, अब इनका यूजेस कहाँ होता है आपका नाम देखो, जैसे इन प्योर फॉर्म, अगर आपका ना देखो, अगर आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन आपका प्योर फॉर्म में है तो नाउ दिस बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह आपका नाम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं आपका देखो। हाउएवर these can
बी कन्वर्टेड, इनको आप कन्वर्टेड करते हैं इनटू किसमें, सेमी कंडक्टर्स में भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंसुलेटर से आपका नाम देखो, अंडर सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, आपकी याद रखिएगा, तब आपका नाम देखो। दिस इज सेकेंड, जो बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 है आपका नाम देखो, ये ओ, इसके साथ अगर आपको ऑक्सीजन देखो, आ मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन कार्बन 60 ट्रैप्स, जब कार्बन 60 ट्रैप, यानी कि ये आपका नाम ऑक्सीजन एटम्स के साथ करता है, ये आपका नाम C60O बनाता है आपका नाम देखो। इट इज यूज्ड इन कैंसर, इसका यूज आप कैंसर में करते हैं, और एज वेल एज एक्स थेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है। दिस इज एस थेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है। और थर्ड, अगर ये आपका स्मॉल अमाउंट में आपने अगर लिया है तो नाउ दीज आर यूज्ड टू कैटालाइज आपका द फोटोकेमिकल रिफाइनिंग, फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आपका नाम इसका फोटोकेमिकल रिफाइनिंग के लिए भी, उसकी कैटालिस्ट के लिए भी अगर स्मॉल अमाउंट में आप लेते हैं तो इसका आपका यूज किया जाता है। तो आज आपने बकमिंस्टर फ्लोरीन जो ग्रेफाइट से ही आपका नाम बनाया गया, जिनको बनाने के लिए नाउ क्रोटो सर, सेमेले और कर्ट सर का, आपका रॉबर्ट कर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने आपका एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट्स में आपका यूज किया जाता है। आपका नाम देखो, तो ये आपका नाम एक इनका शॉर्ट था। मतलब अगर आपको बहुत उसमें पढ़ना हो, डिटेल में पढ़ना हो, तो मेरी पुरानी वाली पिछले साल की आपका नाम उसमें ज़रूर चले जाइएगा आप, तो आपको पता लग जाएगा। अब इनसे कुल मिलाकर के आपका नाम देखो, अब जो अभी तक आपने पढ़ा, अब इसमें जैसे क्वेश्चंस आपके सपोज के लिए आते हैं। पांडे जी आप आगे हैं, ओके। तो डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर आपका नाम। तो इसमें आपको कहेगा असाइन रीजन, आप रीजन दीजिए। आप क्या लिखेंगे कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड all the 4 valence electrons of carbon are involved in the formation of the covalent bond. Thus, no free electrons are available. In the structure of the graphite, 3 electrons in the valence shell of carbon are involved in covalent bond formation, while the 4th electron is free to move. That's why graphite is a good conductor of electricity. मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा आपका नाम, graphite is soft and slippery. Why? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ड्यू टू वीक, वहां लिखा था ड्यू टू वीक वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हेक्सागोनल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, इट इज सॉफ्ट एंड सिल्वरी। क्लियर? अगर आपको आता कि विच प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक्स इट लस्टर, किस प्रॉपर्टी के कारण डायमंड आपका नाम सबसे लस्ट्रियस आपका नाम, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाकर के देखिएगा, डायमंड इज हाईली लस्टर मेटल। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अगर ऐसा आता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसको आप कहते हैं आपका नाम, इसका मतलब कार्बन के इधर भी चारों तरफ से 4 क्लोरीन एटम ने घेरा हुआ है, यानी कि कार्बन 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन एटम्स आपका नाम। इज इट क्लियर? तो उसको भी 8 मिल गए, कार्बन को भी 8 ऑक्टेट बन गया, और चारों क्लोरीन एटम्स को 1 1 1 लेकर के उनके भी आपके ऑक्टेट बन गए। पहली बात तो ये, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, याद रखिएगा आपका हमेशा ये कोवेलेंट बना। एंड कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंटेन एनी आयंस, क्योंकि नॉन मेटल्स के साथ कर रहे हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मुझे लगता है कि कल कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो भी पूछ रही थी एक लड़की आपके यहाँ से।
Why is fluorine so called? Fluorine are so called because of their resemblance in structure with the framework of the dome site. अभी आपने कहा था dome shaped halls designed by American architect Buckminster Fuller. Right, two uses of, तो दो यूजेस में आपका आप इसका यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और भी अगर आपको आता है कि आपका नाम गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच हैज द 2 डायमेंशन लेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स. बेंजीन का मतलब C6H6. बेंजीन आपका बेसिकली बेंजीन C6H6 होता है आपका. ये भी आपका हेक्सागन आपका शेप में होता है. तो इसको CH 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 मैंने थोड़ा सा इसको CH और CH ये एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड होती है आपका नाम. तो क्या होती है? ग्रेफाइट. दूसरा अगर एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच लुक्स लाइक ए सॉसर बॉल. सॉसर बॉल हाँ बकमिस्टर फ्लोरीन. और एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच कंटेन्स बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड. सिंगल और डबल दोनों होती है, ग्रेफाइट में होती है, याद रखेगा. ठीक हो गया. लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. पहली चीज कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आप समझ रहे? तो ये जितना आपने पढ़ा ना इसी में आप क्वेश्चंस बना सकते हैं. क्लियर? कल आपसे मुलाकात है थी, तब तक व्यस्त रहिए एंड मस्त रहिए. हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल. गॉड ब्लेस यू.